हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेमलेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए जिसका एग्जाम दोस्तों 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसके लिए हम आपको हिंदी के 37 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। दोस्तों हम देखना चाहते हैं कि अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है हिंदी की और इन 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। दोस्तों जब भी आप इस क्लास को देख पा रहे हो, इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए और अपना असेसमेंट जरूर करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो दोस्तों मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का, कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ, पढ़ना। दोस्तों आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ। कुछ आपका सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। विशेषण शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि शांत। शांत शब्द आपका विशेषण है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, जगाना, पढ़ना या बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणार्थक क्रिया आपका जगाना हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये मॉक टेस्ट है, इनमें देखते चलिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। निम्न में से अव्यय है भारत, श्याम, आह, दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आह। आह शब्द आपका अव्यय शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है लोचन, पावक, वसन या प्रभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोचन। आँख का पर्यायवाची शब्द आपका लोचन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है जो कि आपका रस से पूछा गया है। प्रश्न है कि मन रे तन कागज का पुतला लागे बूद विनसी जाय छिन में गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत रस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 एवं 46 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक, बढ़ई, सूत्रधार या शिलान्यास या विश्वकर्मा। आप लोग दोस्तों बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिलान्यास। यानी कि दोस्तों जो तक्षक शब्द का आशय बढ़ई भी होता है, सूत्रधार भी होता है और आपका विश्वकर्मा भी होता है, लेकिन शिलान्यास नहीं होगा। इसी तरीके से भाव पूछा गया है, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा भवन, दर, विचार या अभिप्राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भवन। यानी भाव शब्द का जो अर्थ है भवन से नहीं होता है, दर होता है, अभिप्राय होता है, विचार होता है। ठीक है, नहीं कहा जाता कितना दर है, कितना अभिप्राय है या क्या विचार है, क्या आपका भाव है, लेकिन भवन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों आपको भरने के लिए दिया गया है 47 और 48 नंबर का प्रश्न है। कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज के वैज्ञानिक नए नए खाली स्थान द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रही हैं। चार ऑप्शन आपका है अनुसंधानों, आविष्कारों या पदार्थों या विचारों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आविष्कारों से। आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह खाली स्थान हो सकता है संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक या अभिक्रामक। यदि दोस्तों इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया जाए तो खाली स्थान भरना क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है जो कि विच्छेद से पूछा गया है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस शास्त्र। ये इसमें दोस्तों आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, इसमें आधा च को तो हलंत में चेंज कर देंगे और छक इसमें बड़े वाले स में चेंज हो जाएगा। तो सत प्लस हो जाएगा शास्त्र। अगला प्रश्न है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास विग्रह का पद है। करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलुक तत्पुरुष। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कन्नड़
पूछा गया है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध जो है कि द्रविड़ भाषा परिवार से है। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्यय पदबंध। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जो 54 से लेकर के 60 तक दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। यानी कि दोस्तों आपको योग का विलोम बताना है, नियोग, भोग, अभियोग या रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, योग का विलोम भोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरीय का विलोम शब्द आपको बताना है, टोपी, साड़ी, कोट या अधोवस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधोवस्त्र हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जो कि आपका विलोम से 2 प्रश्न पूछा गया, सॉरी 3 है, 54, 55 और 56। तो उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, ठीक है। उत्तरीय का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अधोवस्त्र। अगला प्रश्न है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द बताना है, तो शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन या मलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कांतिहीन। कांतिहीन जो है ओजस्वी का विलोम हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, और सबको देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि शैतान की आंत, शैतान की आंत इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति को कहेंगे, या बहुत लंबी वस्तु को कहेंगे, या अत्यंत नगण्य वस्तु को कहेंगे, या अत्यंत लाभदायक वस्तु को कहेंगे? तो जो शैतान की आंत होती है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत लंबी वस्तु, यानी शैतान की आंत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर या कारण माला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुमान। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आने की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी, सौरसेनी, प्राचर या अर्धमागधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौरसेनी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न हमारा है कि कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश दिया है? कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर आप लोग बताएं, देखते हैं दोस्तों कितने लोग सही बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्त्री पुरुष की समानता। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है या समासोक्ति है या रूपक काव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समासोक्ति है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत आपका समासोक्ति है। आगे अगला प्रश्न हमारा है कि प्रश्न संख्या 63 से लेकर 67 तक दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से लेकर 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। 20 वाले 4 अंश यर लव के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो। अब इसमें देखिए दोस्तों, देखना है कौन पहले आएगा यर लव में से। तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, और उसके बाद ये आपके 4 ऑप्शन है, और एटलीस्ट अंतिम वाला है फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो इसके बीच में ही दोस्तों आपको सेट करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके बाद आपका दोस्तों र आएगा, यानी कि प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक। उसके बाद आपका यानी पहले नंबर पे दोस्तों ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे यह आएगा और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका ये आएगा। यानी कि प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, उसके बाद के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, उसके बाद आपका दोस्तों टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा, इस तरह से कुछ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कुछ इसी टाइप का, ये भी प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताना है कि फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, लास्ट में दिया गया है हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें पहला वाला य र वाला होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे वह होगा वाक्य, इसके बाद तीसरे नंबर पे यह वाला वाक्य होगा और चौथे नंबर पे एटलीस्ट आपका ये वाला वाक्य होगा ल वाला। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी लास्ट में नहीं अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले आपका ल होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका र होगा, तीसरे नंबर पे य होगा और चौथे नंबर पे आपका वह होगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही। ठीक है, इस तरह से आपके ऑप्शंस दोस्तों सी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न है कि व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, और अंतिम आपका वाक्य रहेगा इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके बाद तुरंत आपका पहले नंबर पे य होगा, दूसरे नंबर पे आपका ल होगा और तीसरे नंबर पे आपका र होगा और चौथे नंबर पे आपका व होगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये भी यह रलवा का ही सीक्वेंस है कि तुलसी दास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, ठीक है, और यहाँ पे आपका अंतिम वाक्य है कि कवित रामायण राम लला नैछू और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहले ल होगा, उसके बाद आपका य होगा, इसके बाद आपका र होगा तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे आपका वह हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपका ये सीक्वेंस होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 68 से लेकर के 72 तक जो प्रश्न आपका गद्यांश पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं, इसको पढ़ना और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों आइए इसको पढ़ते हैं। क्या हम बिना क्रोध शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्बलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के, किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारी ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिन डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर
आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे कि इतनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक कर शांत रहना शुरू कर दें। बहुत ही अच्छा गद्यांश है दोस्तों, इससे हम लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें सीखना चाहिए और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल, शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शांत रहो, सुखी रहो। यही इस गद्यांश का टाइटल है, शीर्षक है। अगला प्रश्न है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? महायोग, शांति, सुख का मार्ग क्रोध पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महायोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं या दूर होते हैं? अशांत रहना, चीखना, चिल्लाना, मन के गुब्बार, पाचन क्रिया से जुड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाचन क्रिया से जुड़े रोग मुख्यतः जो है ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर या मस्तिष्क पर? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओजस्वी पर, ओजस्वी चेहरे पर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्रोध के अनुभव को डायरी पर लिखें, विश्वासपूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है जो 73 से लेकर 75 तक है। पूछा गया है कि प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधो रेखांकित शब्द है, उसके नीचे दिए गए शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे गए शब्द का चयन कर चिन्हित करें। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। कवित्री का दोस्तों शुद्ध रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कव इत्री होता है, यहाँ पे छोटी और त्र पे बड़ी होता है। आगे चलते दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। श्रुतिलेख दोस्तों किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही हो जाएगा। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। दुष्चरित्र का दोस्तों शुद्ध बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस क्लास में हम आपको जो है हिंदी के 37 प्रश्नों का एक छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट कराया आपको। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। यदि ये क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल वेवलेस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।